प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में 12th का केमिस्ट्री करने वाले हैं मेरे भाई बहन लोग, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पहला है, जिस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। इसका मेरे भाई में लोग पार्ट 4 आज कराने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 3 में ठोसों का वर्गीकरण यहाँ तक आप लोग के बता दिया गया है। और आज की इस वीडियो हम लोग ठोसों में चुंबकीय गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई बहन लोग आपके एग्जाम की दृष्टि से। इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ठोसों में चुंबकीय गुण के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डीपली से जानने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं तो सही वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे मेरे भाई आप लोग को बता दे रहे हैं कि 2026 एग्जाम के लिए मेरे भाई लोग उड़ान बैच लॉन्च हुआ है हमारे चैनल पे। ठीक है, उड़ान बैच मेरे भाई लोग, तो आप लोग जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री मेरे भाई लोग। A to Z PDF आप लोग बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब फ्री दिया जाए तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है, नहीं। हमारी इच्छा सबको शिक्षा, क्योंकि हम भी एक मेरे भाई लोग स्टूडेंट ही हैं। ठीक है, तो सभी समस्या को समझते हैं, सभी के पास पैसा नहीं रहता। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल फ्री मेरे भाई लोग उड़ान बैच है, आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, और बिल्कुल फ्री सब चीज आप लोग को दिया जा रहा है इसमें। 2026 एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो उड़ान बैच का मुख्य विशेषता क्या है? तो मुख्य विशेषता मेरे भाई लोग समझने का प्रयास करिएगा। पहला बेसिक क्लास, पहला। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव। बेसिक क्लास के बाद फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न बताया जाएगा और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताया जाएगा। एक चैप्टर में इतना मतलब बताया जाएगा मेरे भाई लोग। सबसे पहले बेसिक क्लास, तो बेसिक क्लास अभी चल रहा है मेरे भाई लोग। इसके बाद बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार हम लोग फुल रिविजन कर लेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और बिल्कुल फ्री है मेरे भाई लोग, 2026 एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ठोस अवस्था हम लोग पढ़ रहे थे मेरे भाई बहन लोग, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ठोस अवस्था ही। बाकी फिर से पूरा जो पढ़ाए हैं उसको पढ़ेंगे तो ज्यादा और टाइम लगेगा। आप लोग पीछे वीडियो देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं। तो ठोस अवस्था आप लोग के बताए थे, तो इसका डिफिनेशन क्या बताए थे कि पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें, ठीक है, उसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस अवस्था दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ठोस अवस्था मेरे भाई बहन लोग ठोस दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। ठीक है, दोनों बताए हैं आप लोगों को। क्रिस्टलीय जिसमें अवयवी कणों का क्रम निश्चित होता है। क्रिस्टलीय में बताए हैं कि जिसमें अवयवी कणों का जो क्रम होता है वो निश्चित होता है। जैसे कि नमक हो गया, इस समय मेरे लोग निश्चित क्रम होता है, चीनी हो गया। और अक्रिस्टलीय में इसका अपोजिट मेरे भाई लोग यानी कि इसका उल्टा, जिसमें नियमित नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग के बताए थे मेरे भाई लोग। और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में गुण आप लोग के 5 नंबर में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कई बार इसको रिपीट किए हैं, जो इंपॉर्टेंट रहता है उससे ज्यादा ये रिपीट करते हैं मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, तो घनीय संकुलन ऐसे पढ़ लिए हैं। ठोसों का वर्गीकरण कल ही पढ़े थे। तो ठोसों का वर्गीकरण में मेरे भाई हम लोग थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कल ही हम लोग पढ़े थे। तो आयनिक क्रिस्टल, ठोसों का वर्गीकरण में मेरे भाई सबसे पहले क्या, तो आयनिक क्रिस्टल, तो ऐसे क्रिस्टल जिनके अवयवी धनायन और ऋणायन होते हैं, जिनके बीच, ठीक है, आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल कहलाता है। अब इसका उदाहरण क्या है, तो उदाहरण मेरे भाई लोग KOH, KCl, NaCl, CuSO4। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रश्न आप लोग का पूछ दिया गया, क्या प्रश्न मेरे भाई लोग पूछा गया, आप लोग से प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि आयनिक क्रिस्टल क्या है। ठीक है, या आयनिक क्रिस्टल किसे कहते हैं, ये अगर पूछ दिया जाएगा कितना में, तो 2 नंबर में मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, तो आप लोग इसका किस प्रकार से उत्तर दीजिएगा ताकि 2 में 2 मिलेगा। अगर सिर्फ डिफिनेशन यहाँ तक लिखिएगा तो आपका 1 ही नंबर मिलेगा मेरे भाई लोग। सिर्फ डिफिनेशन लिखने से आपको 1 ही नंबर मिलेगा। और इसका उदाहरण है मेरे भाई लोग, इसको भी देना जरूरी है, तब 1 नंबर यहाँ मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए उदाहरण को मेरे भाई लोग कभी नहीं छोड़िएगा। जिस प्रश्न में उदाहरण बताया जा रहा है प्लीज उसे भी जरूर एग्जाम में लिखना है, नहीं तो नंबर आपको कम मिलेगा उस प्रश्न का जिसका उदाहरण आप कम लिखेगा। ठीक है, अगर 5 नंबर में रहेगा उसमें अगर उदाहरण नहीं लिखेगा तो उसमें भी 1-2 नंबर काट ही लिया जाएगा, इसको ध्यान में रखेगा। उदाहरण के मेरे भाई लोग
लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो पहला आयनिक क्रिस्टल समझिए, और दूसरा मेरे भाई लोग सहसंयोजी क्रिस्टल, ठीक है। तो ऐसे क्रिस्टल जिनके अवयवी कण परमाणु होते हैं, जिनके बीच आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े रहते हैं, आप आपस में सहसंयोजी बंधों द्वारा क्या होता है, जुड़े रहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो सहसंयोजी क्रिस्टल कहते हैं। उदाहरण के लिए हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या है, तो सहसंयोजी क्रिस्टल है। ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि सहसंयोजी क्रिस्टल कौन है, तो हीरा लिखा रहेगा, और भी 3 ऑप्शन दिया रहेगा, तो हीरा सही हो जाएगा मेरे भाई लोग। अगर ग्रेफाइट रहेगा तो ग्रेफाइट सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो दूसरा हो गया मेरे भाई बहन लोग, ठीक है, सहसंयोजी हो गया। अब तीसरा मेरे भाई लोग है आणविक क्रिस्टल, ठीक है। आणविक क्रिस्टल क्या है, इसका डिफिनेशन समझिए। ऐसे क्रिस्टल जिनके अवयवी कण अणु होते हैं जो आपस में दुर्बल वांडर बल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, ठीक है, जैसे कि ठोस, CO2, अकीरिय गैस, सब क्या है, तो आणविक क्रिस्टल हो गया। आगे है चौथा मेरे भाई लोग धात्विक क्रिस्टल, जिसमें आप लोग जानते ही हैं कि इसमें धातु की मात्रा पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे धात्विक क्रिस्टल जिसमें इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु धन आयन उपस्थित रहते हैं, ठीक है, आपस में धात्विक बंध से जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें सभी धातु जितना भी मेरे भाई लोग धातु हो गया, ये क्या धात्विक क्रिस्टल का उदाहरण हो गया। धातु के सिर्फ मेरे भाई लोग बात किया जा रहा है, अधातु का नहीं, ठीक है। तो धातु किसको कहते हैं, जिसमें मतलब धातु का गुण पाया जाता है, और अधातु जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसके बारे में और समझिए मेरे लोग। पहला पॉइंट में एक कठोर और अपरिवर्तनीयता तथा तन्य होता है, ठीक है। धातुओं में विशिष्ट चमक उसमें उपस्थित मुक्त तथा गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, ठीक है। इनका गलनांक व कवतनांक ऊंच होता है। धातु में प्रत्यावस्था का गुण होता है, ठीक है। ऐसे मेरे लोग धातु का गुण के बारे में बता रहा है, ठीक है। और मेरे भाई इकाई कोशिका ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझ लीजिएगा। किसी क्रिस्टल का वह सरलतम रूप जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से जालक का निर्माण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न तो पूछा ही गया है मेरे भाई आपके एग्जाम में, ठीक है। क्रिस्टल जालक, तो क्रिस्टल जालक में कोनों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को जालक बिंदु कहते हैं, ठीक है। जालक बिंदु मेरे भाई लोग आप लोग को पूछा गया है। और भी ऐसे आप लोग का जब सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे तो ऐसा प्रश्न आप लोग का ऐड रहेगा मेरे भाई लोग, की जो आपको 2026 एग्जाम में पूछा जाने वाला है मेरे भाई लोग, या 2026 एग्जाम से पहले जो जो प्रश्न पूछा गया है इस चैप्टर से, वो सभी आप लोग को बताएंगे, ठीक है। आगे मेरे भाई लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में क्या बताया था, तो साधारण घनीय इकाई के बारे में मेरे भाई लोग समझिएगा इसको, ठीक है। तो साधारण घनीय इकाई कोशिका मेरे भाई लोग वे घनीय इकाई कोशिकाएं हैं, ठीक है, जिनके केवल कणों पर ही परमाणु अणु या आयन होते हैं। इसके निर्माण में एक कण का योगदान होता है। कितना कण का योगदान होता है, तो सिर्फ एक कण का। इसका गलनांक गुणांक मेरे भाई लोग 52.4% होता है। इसकी समन्वय संख्या 6 होता है, ठीक है। समन्वय संख्या भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फलक केंद्रित इकाई कोशिका, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे भाई लोग, तो वे घनीय इकाई कोशिकाएं जिनके कणों के अतिरिक्त फलकों के केंद्र पर भी कण परमाणु या आयन होते हैं, ठीक है। हाँ, इसका समन्वय संख्या कितना होता है मेरे भाई फलक केंद्रित में, तो 12 होता है। आपका ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा मेरे भाई, इसलिए पहले ही आप लोग कंप्लीट करते रहिएगा, ठीक है। और फिर मेरे भाई लोग अंतर केंद्रित इकाई कोशिका, अंतर केंद्रित इकाई कोशिका मेरे भाई लोग तो वे घनीय इकाई कोशिकाएं जिनके कणों के अतिरिक्त फल केंद्रित पर भी कण परमाणु या आयन होता है, ठीक है। और इसका समन्वय संख्या मेरे भाई लोग कितना होता है, तो 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। क्रिस्टल दोष मेरे भाई लोग ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिए। क्रिस्टल दोष या अपूर्णता, तो किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई विचलन अपूर्णता या दोष कहलाता है। जो जिसमें विचलन होगा मेरे भाई लोग वही को क्या कहते हैं, तो अपूर्णता कहते हैं या दोष कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे मेरे भाई लोग, कल के वीडियो में आप लोग को हम बता दिए थे। तो आज शुरुआत मेरे भाई लोग इस टॉपिक से हो रहा है, यानी कि कौन सा टॉपिक है मेरे भाई लोग, तो ठोसों में चुंबकीय गुण, ठीक है। ठोसों में मेरे भाई लोग चुंबकीय गुण से हम लोग का पढ़ना है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ने का समझने का प्रयास करेगा मेरे भाई बहन लोग, ठीक है। ठोसों में चुंबकीय गुण, तो ठोसों में चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण की गतियों पर निर्भर करता है। किस पर, तो गतियों पर निर्भर करता है।
जो दो बातों पर निर्भर करता है मेरे भाई बहनों। कितनी बातों पर? तो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का अपना, ठीक है, अक्ष पर चारों ओर चक्रण। यही दो बात पर मेरे भाई लोग पूरा निर्भर करता है। नोट में यहाँ देखिए कहा जा रहा है, चुंबकीय घूर्ण को मापने की इकाई बोर मैग्नेटॉन कहलाता है। ठीक है, देखिए चुंबकीय घूर्ण का मापने का इकाई क्या होता है, ये भी प्रश्न आप लोग को ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो क्या कहते हैं? तो बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, नोट में जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख दिए हैं मेरे भाई बहनों, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आप लोग का। ठीक है, आगे यहाँ समझिए मेरे भाई लोग, कहा जा रहा है कि चुंबकीय व्यवहार के आधार पर इन्हें 5 श्रेणियों में बांटा गया है, यानी कि 5 भाग में बांटा गया है मेरे भाई लोग। और कौन कौन पांचों भाग है उसके बारे में पूरा डीपली से जानेंगे उदाहरण के साथ। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। तो पहला है मेरे भाई बहन लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, वो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। ठीक है, युग्मित होते हैं। उदाहरण के लिए इसका क्या होगा? उदाहरण तो NaCl, V2O5, ठीक है, V2O3, Zn स्क्वायर प्लस आदि। ठीक है, इत्यादि। ऐसा मेरे भाई लोग क्या है? इसका उदाहरण है। तो इसे भी आप लोग मेरे भाई बहन लोग याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला मेरे भाई लोग अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, कौन है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो बाह्य क्षेत्र द्वारा, ठीक है, प्रबलता से आकर्षित होते हैं। कैसे? तो प्रबलता से आकर्षित होते हैं और चुंबक जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं? तो चुंबक जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर चुंबकत्व का गुण खो देता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से उसको हटा देंगे मेरे भाई लोग तो चुंबकत्व का गुण क्या कर देगा? खो देगा। उसी को क्या कहते हैं? तो अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसमें कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। उदाहरण के लिए मेरे भाई लोग Cu2 प्लस, Fe3 प्लस, Cr3 प्लस, ठीक है, आयन TiO, O2, NON, ठीक है, आगे है NaTi2, ठीक है, O3, VOCuO, TiO2 इत्यादि। ये सब क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। अगर ये प्रश्न आप लोग का एग्जाम में मतलब पूछ दिया जाए कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, इससे क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। ठीक है, तो डिफिनेशन मेरे भाई लोग बताया, उदाहरण भी इसको नीचे दिया गया है। इसमें से 2-3 उदाहरण आप लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, 2 नंबर में रहेगा। आगे है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ मेरे भाई बहन लोग, ठीक है, तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर आसानी से आकर्षित होता है। ठीक है, लौह चुंबकीय यानी कि लोहा की मात्रा मेरे भाई लोग लिखेगा, लोहा जो है चुंबक में बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है मेरे भाई लोग। क्या होता है? आसानी से और जल्दी हो जाता है मेरे भाई लोग, वही कहा रहा है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर कुछ समय तक चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है। लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। ठीक है, उसको साइड भी मेरे भाई लोग कर लेंगे तो कुछ देर तक मेरे भाई लोग उसका गुण रहता है और जैसे उसके नजदीक आता है मेरे भाई लोग तो अपने आप आकर्षित हो जाता है। वही लौह चुंबकीय पदार्थ है मेरे भाई लोग, जैसे कि Fe, ठीक है, लोहा के बाद क्या जा रहा है NiCO, Mn, Sn, Cr2, Fe3O4 इत्यादि मेरे भाई लोग। ये सब क्या है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, अब अगला है मेरे भाई लोग फेरो चुंबकीय पदार्थ मेरे भाई लोग। ठीक है, फेरो चुंबकीय पदार्थ, अब इसके बारे में जानिए क्या है। तो वे पदार्थ, ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थों के समान होते हैं। कैसे होते हैं? तो लौह चुंबकीय पदार्थों के समान होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, किस रूप से मेरे भाई लोग? तो दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, परंतु इनके डोमेन की दिशा विपरीत एवं आसान होती है। इसका डोमेन जो है मेरे भाई लोग, उसका दिशा क्या होता है? विपरीत, यानी कि उल्टा और आसमान होता है। ठीक है, हाँ, उदाहरण के लिए मेरे भाई लोग MgFe2O4, ठीक है, ZnFe2O4 और है Fe3O4 इत्यादि। ये सब क्या है? तो फेरो चुंबकीय
पदार्थ है, इसका उदाहरण है। अब इसमें पांचवा जो कि मेरे भाई लोग इसका लास्ट टॉपिक है मेरे भाई बहन लोग, ठीक है, चुंबकीय गुण, ठोसों में चुंबकीय गुण का लास्ट टॉपिक है मेरे भाई लोग प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। क्या है? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। तो ये ठोस पदार्थ भी लौह चुंबकीय पदार्थों के समान होते हैं और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु इसका डोमेन एक दूसरे से विपरीत एवं समान होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से विपरीत और समान यानी कि बराबर होते हैं मेरे भाई लोग। ठीक है, जो चुंबकीय घूर्ण को निर्सत करते हैं मेरे भाई लोग, ठीक है, निर्सत कर देता है। चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देता है? तो निर्सत कर देता है। उदाहरण के लिए MnO, ठीक है, MnO2, Mn2O3, CrO2O3, ठीक है, FeO, NiO इत्यादि। ऐसा मेरे भाई लोग क्या है? तो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों का मेरे भाई लोग उदाहरण है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है मेरे भाई लोग बिल्कुल ही सब सिंपल भाषा में आप लोग को लिखा गया है मेरे भाई लोग। तो फिर से रिपीट कर देते हैं। ठोसों में चुंबकीय गुण के 5 गुण को मेरे भाई लोग बताया गया, 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला मेरे भाई लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ, और चौथा फेरोचुंबकीय पदार्थ, और पांचवा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। मेरे भाई लोग ये पांचों के बारे में आप लोग को हम बता दिए। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ मेरे भाई लोग, ठीक है, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, सब पांचों के बारे में आप लोग को डीपली से हम यहाँ पे मेरे भाई लोग पहला में है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, और इसमें पांचवा में है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ है। तो दोनों में अंतर है मेरे भाई लोग। उसमें कह रहा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसमें प्रतिलोह चुंबकीय, इसमें लोहा की मात्रा की मेरे भाई लोग बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पांचों के बारे में आप लोग को डीपली से मेरे भाई लोग बता दिए। इन पांचों में से भी आप लोग का एक आध को मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है मेरे भाई लोग, पांचों टॉपिक से। ठीक है, जो कि बिल्कुल आसान भाषा में आप सभी भाई बहनों और मित्रों को बता दिए। इसमें ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग का प्रश्न इसमें से भी शामिल रहेगा, क्योंकि टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक से उठाया गया है मेरे भाई लोग। ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय सब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो जो भी भाई बहनों और पीछे जो बताए हैं वो सब नहीं देखे हैं बेसिक क्लास में, तो आप लोग प्लीज जरूर देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक जो मेरे भाई लोग हम लोग का था वो पूरा पूर्णतः मेरे भाई लोग आज का टॉपिक समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई लोग। आगे आप लोग का बिल्कुल फ्री PDF लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप गर्ल्स हैं तो 74 88 40 63 49 इस नंबर पे आप मैसेज करिए, आपको गर्ल्स ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी भाई बहनों और मित्रों से अगले क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।